हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा क्लास 10th की न्यू वाली बुक का जो एक्सरसाइज 4.6 है ना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तुम लोग देख भी सकते हो। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो इस साल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन मैं फटाफट तुम लोगों को सॉल्व करना सिखा देता हूँ। लगभग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, तो जो क्वेश्चन बच भी जाएगा उसे तुम बहुत आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। इसमें पहला जो क्वेश्चन है ना, इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो ये दो बार रिपीट भी हो चुका है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते भी हैं एग्जाम में। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394, फाइंड देम। यानी कि दो हमारे पास ऑड नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लाइन से आने वाले नंबर, जैसे 5 और 7 हो गया या 7 और 9 हो गया। इन नंबर्स को ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है। तो ऐसे दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं ना तो 394 आता है। बताइए वो नंबर कौन से हैं। और तुम देखना कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, जो सम वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 या टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया हुआ है, सेम यही वाला नंबर भी है, रिपीट भी हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनको कैसे सॉल्व करना है चलो कॉपी में समझते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है ना, तो दोनों में से जो पहला वाला नंबर है उसे मैंने यहाँ पर x मान लिया। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि जो दूसरा वाला नंबर होगा वो कितना होगा। इसलिए जो मेरा सेकंड वाला नंबर होगा आखिर वो कितना होगा, इसका आंसर अगर तुमने दे दिया तो फिर मजा आ जाएगा। मैं चलो जल्दी से बता देता हूँ कि अगर पहले वाले नंबर को हम x मानेंगे ना बच्चों, तो जो दूसरा वाला नंबर होगा ना वो हो जाएगा x प्लस में 2। अब बोलोगे सर x प्लस 2 कैसे हुआ, ऑड नंबर है तो 3 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ। बेटा ऑड या इवन में 3 और 1 प्लस करने से मतलब नहीं रहता है। हमेशा याद रखना कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें 5 और 7 बोला था, तो जो पहला नंबर अगर हमारे पास 5 है ना, तो दूसरे वाले नंबर को हम लोग पिछले वाले नंबर में 2 प्लस करके लिख सकते हैं। यानी कि 5 में ही अगर 2 प्लस करेंगे ना तभी नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव नंबर आता है। या फिर जैसे मान लो अगला नंबर 9 है, 7 के बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा वो 9 आएगा, तो 9 को हम क्या लिखते हैं बेटा, 7 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है कि अगर पहला नंबर x है तो जो बाद वाला नंबर होगा वो x प्लस में 2 हो जाएगा। अब तुम सीधे आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था भाई, कि उनके स्क्वायर का अगर सम किया जाए, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो और जो दूसरा वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर दो, और दोनों का अगर सम कर दोगे ना तो वो 394 आ जाएगा। यही हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया था। अब जल्दी से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, इस तरीके से बन जाएगा। और इक्वल की उस साइड में 394 है अपने पास, ये दोनों सॉल्व होकर के बन जा रहे हैं बेटा 2x का स्क्वायर प्लस में अपने पास 4x है, और ये 394 को इधर ले आओ तो माइनस का 394 बन जाएगा, और माइनस का 394 है और प्लस का 4 है, तो दोनों मिलकर के माइनस का 390 बना लेंगे। इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से तो सबसे पहले तुम देखो इन सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो पूरे या तो तुम इसमें से 2 कॉमन लेकर के 2 को गायब कर सकते हो, या डिवाइड बोथ साइड बाई 2 भी लिख सकते हो। मैं जैसे इस बार ये लिख देता हूँ, जनरली मैं कॉमन ले लेता हूँ, तुम लोग ये भी सीख लो कि हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिवाइड बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो जब दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो वही काम होगा जो कॉमन लेने पर होता है। इसमें होगा क्या कि जो 2x का स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड होगा, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, बस x का स्क्वायर बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो 4x है वो 2x बन जाएगा, और इसको भी जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 390 का आधा कितना होता है, 195 होता है, तो ये 195 बन जाएगा। और इधर जो 0 है वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही होता है। तो अगर तुम 2 को कॉमन लेकर के 0 की तरफ ट्रांसफर करोगे तो उसमें भी यही चीज निकल करके आएगा, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास बीच में आ गया 2x और यहाँ पर है 195। तुम चाहो तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तुम चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग 195 को अगर फैक्टराइज करेंगे ना तो ये 13 मल्टीप्लाई 15 हो जाता है, यानी कि 13 और 15 का मल्टीप्लाई होकर के 195 आता है, और 13 और 15 मिलकर के मेरा 2x भी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 15x और माइनस में 13x, और माइनस का 195 इक्वल टू साइड में 0 आ गया।
इन दोनों में से x कॉमन अगर लेता हूं तो x प्लस में 15 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 13 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ भी मेरा x प्लस में 15 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया, तो एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस में 15, दूसरा हो गया x माइनस में 13, इक्वल टू साइड में 0 है, तो मुझे पता है कि प्लस वाले में से तो आंसर निगेटिव आ जाएगा, यानी अगर मैं x प्लस 15 इक्वल टू 0 करता हूं तो x का वैल्यू बेटा माइनस का 15 आएगा, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड, फिर लास्ट में लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारे पास नंबर जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो निगेटिव आ रहा है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। आंसर यहाँ से निकलेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 करो तो x का वैल्यू प्लस वाला 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, समझ में आया? तो यहाँ पर पहला नंबर अगर हमारे पास 13 है तो जो सेकंड नंबर होगा, यहाँ पर मैं इधर ही लिख देता हूँ कि नाउ जो हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर है, पहला वाला नंबर, वो मैंने 13 निकाल लिया, तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो जस्ट इसके बाद वाला ऑड, हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर था तो जस्ट बाद वाला होगा, तो 13 के बाद जो दूसरा ऑड नंबर आता है वो 15 आता है, तो अगला जो नंबर होगा 15 होगा, तो 13 एंड प्लस का 15 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसके पास सीधे चलते हैं और उसे सॉल्व करना सीखते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन है ना बच्चों, वो 5th वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, बाकी बीच में अगर कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता रहे तो तुम लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम मैंने दे दिया है लिंक टेलीग्राम का, तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके भी अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल 5th वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है, बाकी तो बस प्रोडक्ट वाला या सम वाला ही क्वेश्चन था, ये रेसिप्रोकल वाला है। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 9, दो नंबर है जिनका सम 9 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, और उनके जो रेसिप्रोकल है उसका अगर सम किया जाए तो 1/2 बनेगा, तो फाइंड द नंबर। इस वाले क्वेश्चन को मैं इसलिए भी करा रहा हूं ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को कई बार बच्चे लोग ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बना देते हैं, वो भी गलत नहीं, वो भी सही है, उससे भी बन जाएगा, तुम अगर x और y मान करके सॉल्व करोगे तो भी बन जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाना है, चलो ये समझाता हूं तुम्हें। तो देखो यहाँ पर जो पहला नंबर है मैंने उसे फिर से x मान लिया है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि जो सेकंड वाला नंबर होगा वो कितना बनेगा। अगर पहला नंबर इस बार x है तो इस बार जो सेकंड वाला नंबर होगा वो कितना होगा तुम्हें पता है? सेकंड वाला नंबर होगा बेटा 9 माइनस में x। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला आपको? तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल से क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, हमसे साफ साफ कहा गया था कि जो सम है दो नंबर का वो 9 है। जैसे मान लो बेटा दो नंबर का सम 9 है और उसमें से पहला नंबर मैं तुम्हें बता दूं कि पहला नंबर 3 है, तो बताओ दूसरा नंबर कितना होगा। दूसरे नंबर निकालने का तरीका अगर मैं तुमसे पूछूं, वैसे तो तुम डायरेक्ट देख करके बता ही दोगे कि अगर दो नंबर को सम करने पर 9 आ रहा है और पहला नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 6 होगा, लेकिन इस 6 को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जो सम है उसी सम में से पहले वाले नंबर को अगर माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो वही वाला लॉजिक यहाँ पर मैंने लगाया कि दोनों का जो सम था वो 9 था, इसलिए 9 में से पहले नंबर को माइनस कर दो तो यही दूसरा नंबर बन जाएगा। तो ये पहला काम हुआ। अब हम लोगों से बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ये कहा गया है कि अगर इनके रेसिप्रोकल का सम किया जाए, ये दोनों जो नंबर है ना, तो अगर इनका रेसिप्रोकल करूंगा तो पहला वाला 1/x होगा और उसमें सम करना है इसको, यानी कि इसके रेसिप्रोकल को, तो ऐसे हो जाएगा। और दोनों का जो रेसिप्रोकल का सम है ना वो 1/2 है, ये कहा गया क्वेश्चन में। अब जल्दी से इसको तुम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, तो नीचे में हो जाएगा x और 9 माइनस में x, ये 9 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 माइनस एक्स ही आ जाएगा, फिर ये प्लस का 1 है यहाँ पर तो x का प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1/2 है। पहले तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल कर लो, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया, और इधर मेरा ये वाला जो पार्ट है ये 1 के पास जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के सेम वही नंबर उतर जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और फाइनली अगर मैं देखूं तो ये हो जा रहा है 9x और माइनस में x का स्क्वायर, और सबको अगर मैं एक तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18 पहले से इधर है, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब 9x को 6 और 3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 6 और 3 मिल करके 9 भी होता है और 6 और 3 का मल्टीप्लाई होने से 18 भी आता है। बट ध्यान रखना क्योंकि माइनस की साइन है इसलिए -6 और -3 लिख लेना, तो जो x का वैल्यू आएगा वो 3 और 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में मैं यहीं तक करा रहा हूँ। मेन मुझे तुम लोगों को ना कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों क्वेश्चन का, इसके बाद तो तुम लोग आराम से कर ही लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना लगभग हर बच्चे को आता है, और इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में करा भी दिया, ताकि कोई बच्चा अगर भूल गया हो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं तो वो यहाँ से सीख सकता है। अदरवाइज जरूरी नहीं कि तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करो, तुम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला से, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5th वाले क्वेश्चन को छोड़ता हूँ और तुम लोगों को आंसर बता देता हूँ कि x का 2 वैल्यू तुम्हारा 3 और 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंस वाला करते हैं, सम वाला बहुत कर लिए ना।
अब डिफरेंस वाले क्वेश्चन के पास आ जाओ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88, यानी कि दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस करने पर 88 आता है। इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, कितना मस्त घुमा करके बोल रहे हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है वो 5 कम है, किससे 5 कम है, तो छोटे वाले नंबर के ट्वाइस से, यानी छोटे वाले नंबर में डबल कर दिया जाए तो उससे बड़ा वाला नंबर जो है ना 5 कम है। ऑफ स्क्वायर कहाँ गया, देन फाइंड दी टू नंबर्स, तो बताइए वो दोनों नंबर कौन कौन से होंगे। तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा जो मैंने पहले लगाया था। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें तुम्हारे लिए फायदेमंद यही रहेगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में ना लार्जर नंबर के बारे में हिंट दिया है कि जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो तुम पहले क्या करो, स्मॉलर वाले को ही एक्स मान लो। जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉलर नंबर को एक्स मान लिया, तो लार्जर वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा पता है। चलो देखो क्वेश्चन में ही तुम लोगों को मैं पढ़ पढ़ के समझाते जाता हूँ और यहाँ पर लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ इसमें कहा गया था कि द लार्जर नंबर इज 5 लेस, लार्जर नंबर 5 कम है, देन ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का अगर ट्वाइस किया जाए, ये स्मॉलर नंबर है, इसका ट्वाइस करूंगा तो 2x हो जाएगा बच्चों, और इस ट्वाइस में से 5 लेस करना है, यानी कि -5 करना है। तो यही है हमारा लार्जर वाला नंबर कि स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 5 कम है। तो इस तरीके से तुम्हारा लार्जर नंबर बनेगा। अब आ जाओ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से कि भाई हमसे क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोला गया था, तो ये बोला गया था कि जो डिफरेंस है स्क्वायर का, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो 88 निकलता है। तो इसमें छोटी सी गलती करते हैं बच्चे लोग, क्या गलती करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं पहले x का स्क्वायर और उसमें से माइनस कर देते हैं इसको। तो देखो बच्चों, जब प्लस वाला क्वेश्चन रहता है ना तो तुम आगे पीछे प्लस कर सकते हो चलेगा, लेकिन माइनस वाले में नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आंसर निकल करके आ रहा है डिफरेंस करने से, माइनस करने से, वो प्लस का 88 निकल रहा है। अब इसमें छोटा सा दिमाग, ये बताओ मुझे, छोटा सा दिमाग लगा करके कि जब हम बड़े नंबर में से माइनस करते हैं छोटे नंबर को, तब हमारा नंबर जो आंसर पॉजिटिव में निकलता है, या छोटे में से बड़े को माइनस करने से पॉजिटिव में निकलता है। सिंपल सी बात है, जो बड़ा नंबर है उसमें से जब हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं तभी हमारा आंसर पॉजिटिव निकलता है। यानी कि यहाँ भी मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा ना तभी मेरा 88 निकलेगा, और इसमें से भी इसको माइनस नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है पहले। तो हम लोग लिखेंगे 2x - 5 और इसका कंप्लीट स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को, तो इक्वल टू 88 लिखेंगे। ये हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया था। समझ में आई बतिया, ऐसे करना है। अब इसके बाद क्या करें सर, तब इसके बाद फॉर्मूला लगाओ। पहले तो a - b का होल स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab करोगे तो 2 2 4 और फिर 4 5 20 हो जाएगा। तो माइनस का ये 20 और फिर x उतर जाएगा, ये वाला x। समझ में आया ना मैंने 2ab कैसे किया। 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2x से करना है और फिर 5 से भी करना है। तो 2 2 पहले 4 हुआ और 4 5 20 हुआ, और फिर ये x जो था वो मैंने उतार दिया। ठीक है, अब इक्वल माइनस का यहाँ पर x का स्क्वायर है और इक्वल के उस साइड में मेरे पास 88 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस 88 को इधर ले आते हैं। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का मेरे पास 20x है, ये मेरे पास प्लस का 25 है इस साइड में, और ये है माइनस का 88 इधर आने के बाद, और इक्वल के उस साइड में 0। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में 20x, और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 8 में से 5 माइनस हुआ, अच्छा माइनस की साइन लगेगी, देखो बड़े नंबर में माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। तो अब तुम यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना चाहो तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होगा। अगर तुम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जाओगे ना तो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा तुम्हारे पास 189। अब तुम ये सोचो कि हम लोग बीच वाले नंबर को कौन से ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करें जिससे हमारा 189 बन जाए। तो अगर कोई बच्चा इसे सॉल्व करना चाहता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से, तो मैं उससे पहले हिंट कर देता हूं ताकि तुम लोग इसके आगे से सॉल्व कर सको। देखो बच्चों, ऐसे दो नंबर है तुम्हारे पास 27 और 7, तुम वैसे इसको फैक्टराइज करके भी पता कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। 27 और 7 को अगर हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो 20 भी आता है। अगर माइनस का 20 चाहिए तो इधर माइनस की साइन लगानी पड़ेगी, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 189 भी आ जाएगा। तो अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पर माइनस का 27 और प्लस का 7x लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना ही करो तो बेहतर है, तुम फुल स्पीड में इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, तो तुम्हारा आंसर जल्दी निकल करके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना था। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जो अगला मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूँ।
सो इसके बाद जो भी क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चों, सब जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर देखे पूरे के पूरे पहले वाले कॉन्सेप्ट ही आराम से तुम बना सकते हो। तो इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लियो। मुझे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है वो 13 और 14 वाला दिख रहा है। लेकिन 13 वाला भी जो क्वेश्चन है ना, भले ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में जहां पर एक 2 डिजिट वाला नंबर दिया रहता है। तो 2 डिजिट वाला नंबर का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर कराऊंगा तुम लोगों को। इस टाइप से जो क्वेश्चन तुम लोगों को 2 डिजिट वाला दिख रहा है ना, इसमें मैं तुम लोगों को 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा 2 डिजिट वाला, ताकि तुम्हें 2 डिजिट के नंबर को कैसे सॉल्व करना है, उसका लॉजिक क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझा दूंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर आता है एग्जाम में। तो फिलहाल के लिए मैं जल्दी से तुम लोगों को 14th वाला क्वेश्चन करा देता हूं, जो 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। बस मैंने अगर इसका इक्वेशन समझा दिया तो तुम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बस चीजें थोड़ी सी घुमा करके लास्ट में दी हुई है। चलिए इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसमें मैं 2 वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करने वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट हम 2 नंबर्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर दोनों जो हिंट दिया हुआ है वो स्क्वायर से रिलेटेड हिंट दिया हुआ है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले वाले नंबर को x मान लिया और जो दूसरा वाला नंबर है उसको y मान लिया। बड़ा वाला नंबर x है, छोटा वाला नंबर y है। तुम छोटे वाले को x और बड़े वाले को y भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। पहला जो हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये बोला है पहले कंडीशन में कि जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर का वो 180 है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को अगर माइनस करें स्क्वायर करके, जो पहला कंडीशन है, जो पहला केस है इस क्वेश्चन का, उसमें क्या बोला गया है कि अगर पहले वाले का स्क्वायर करो बड़े वाले का और उसमें से माइनस करो छोटे वाले के स्क्वायर को, तो जो आंसर आता है वो 180 आता है। ये बन गया इतना। इसका नाम रख दो इक्वेशन 1। चिंता मत करो, यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑटोमेटिक बनेगा। देखो जो दूसरा हिंट है उससे, दूसरे वाले हिंट में क्या बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर। सेकंड वाले केस में क्या कहा गया, ध्यान से समझना, सेकंड वाला केस, उसी से तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सेकंड वाले केस में कहा गया है कि जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, हाँ कहा ये क्वेश्चन, अरे यार 14 यहाँ पर है, सॉरी मैं 15 वाला क्वेश्चन रीड करने चला गया था। हाँ, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये कितना होगा पता है, ये होगा 8 टाइम्स द लार्जर, यानी कि लार्जर वाले नंबर का ये 8 टाइम होगा। यानी कि इसको मेरे को निकालने के लिए लार्जर नंबर का 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कहा गया है सेकेंड वाले केस में कि जो स्क्वायर होगा स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम होगा लार्जर नंबर के। अब यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ना वाई स्क्वायर का वैल्यू 8x, इसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के बदले में 8x लिख दो, तो इसमें लिख दो ऐसे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस में 8x हो जाएगा बच्चा पार्टी, और इक्वल के उस साइड में 180 हो गया। अब इस 180 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस का 180 देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से तुम्हारा ये एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और तुम्हें पता ही है कि अगर मुझे बीच में 8 लाना है और यहाँ पर 180 लाना है तो इसको 18 और 10 में कन्वर्ट कर दो। 18 और 10 में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 18 और 10 सॉल्व होकर के 8 भी बना लेंगे माइनस होने के बाद, और 18 10 जा हमारा 180 भी होता है। तो ये क्वेश्चन होगा ऐसे समाप्तम। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों को 2 अलग अलग वेरिएबल यूज करना भी पड़ता है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस 1-2 बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 16th नंबर वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी क्वेश्चन एक तो सॉल्व कर लेते तो मजा आएगा। तो 16th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। इफ 2 is added both the numerator and denominator, then the sum of the new fraction and the original fraction is 29 by 20. Find the original fraction। और ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, 2015 में भी और 2025 में भी। कैसे सॉल्व करना है चलो समझते हैं कॉपी में डिटेल में। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिनोमिनेटर को बच्चों x मान लिया है, तो मेरा जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा, चलो जल्दी से बताओ। न्यूमरेटर जो होगा वो आखिर कितना होगा। अगर डिनोमिनेटर x है तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था बच्चा पार्टी कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। यानी कि न्यूमरेटर निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हुआ, ओरिजिनल फ्रैक्शन वो कितना हो गया। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है भाई, न्यूमरेटर ऊपर में होता है तो x-3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे वाले को x लिख देंगे,
तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला गया था इसी में कि अगर दो ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में और फिर सम किया जाए न्यू वाले फ्रैक्शन का ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन के साथ, तो वो 29/20 होता है। तो अब आ जाओ सेकेंड केस में, ये हम लोगों ने पहला काम कर लिया। अब सेकेंड वाले केस में क्या बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में हम लोगों को 2 ऐड करना है, यानी कि x - 3 है उसमें भी 2 ऐड करना है और नीचे में जो x है बेटा उसमें भी 2 ऐड करना है। तो जो फ्रैक्शन बनेगा उसको न्यू फ्रैक्शन बोला गया है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये सॉल्व होकर के हो जाएगा ऊपर में x - 1 और नीचे में हो जाएगा x + 2। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन है। अब इस न्यू फ्रैक्शन में ओरिजिनल फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए बोला गया है। नाउ हमसे क्या बोला गया है कि अगर आप जो नया फ्रैक्शन बनाया आपने ऊपर नीचे 2 ऐड करने के बाद, इस फ्रैक्शन में अगर आप ऐड करते हो पुराने वाले यानी कि ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन को, तो जो आंसर निकल करके आता है वो आता है 29/20। ये बोल गया था हमसे क्वेश्चन। अच्छा नीचे में हाँ, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपर। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, यहीं से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो x और x प्लस में 2 हो जाएगा, फिर ये वाला x + 2 से कैंसिल होगा, बचेगा x का ऊपर वाले x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, ये x + 2 बचेगा, उसका ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले x - 3 से हो जाएगा। बाकी इक्वल के उस साइड में फिलहाल के लिए 29/20 रहने दो, पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर और आंसर करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होकर के बन रहा है यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस में x, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो x मिल करके फिर से x का स्क्वायर, ये दोनों मिल करके माइनस का 3x हो गए, ये दोनों मिल करके प्लस का 2x बन गए और 2 3 जा माइनस का 6 बन गया। नीचे में अगर देखें डिनोमिनेटर में तो यहाँ भी x का स्क्वायर और प्लस में 2x आ जा रहा है, इक्वल को साइड में 29/20 रहने देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर के बेटा 2x का स्क्वायर हो गया। देन उसके पास माइनस का 3x है, माइनस का 1x है, ये हो जाएगा माइनस का 4x और -4 में से प्लस का 2 माइनस कर दो क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x और फिर माइनस का 6 है, डिवाइड बाई में अपने पास x का स्क्वायर प्लस का 2x है, इक्वल के उस साइड में 29/20 है। अब करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 20 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 22 जब बन जाएगा तुम्हारे पास 40x का स्क्वायर, फिर माइनस में ये 40x हो जाएगा और 20 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। 29 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 29x स्क्वायर और उसी तरीके से 29 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा ना, है ना। 29 टू जहाँ 58 होता है तो 58 और x बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा आधा काम अभी हुआ है, पूरा काम भी नहीं हुआ है। अब चीजों को एक तरफ ट्रांसफर करके माइनस वाइनस कर लो। 40x स्क्वायर है बेटा, ये 29 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 40 में से 29 माइनस होता है तो 11x स्क्वायर आता है। फिर उसके बाद ये माइनस का 40x है और इधर प्लस का 50x है, प्लस वाले 50 को इधर लेकर के आऊंगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो -40 और -50 मिल करके कितना बन जाते हैं, -40 और -50 मिल करके माइनस का 98 बन जाएगा और ये x उतर जाएगा। बाकी माइनस का 120 पहले से है, इक्वल के साइड में 0 आ गया। तो यही तुम्हारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन वॉमन भी नहीं मिल रहा है, यानी दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब तुम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लो तो ज़्यादा बढ़िया है। और कोई बच्चा जीत करेगा कि नहीं सर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो इन दोनों का अगर तुम प्रोडक्ट करोगे 11 का -120 से बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1320। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बीच वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसको प्लस माइनस करने पर तो 98 है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 1320 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से पता है, वो दो नंबर है तुम्हारे 110 और 12। तुम यहाँ पर माइनस का 110 ले लो और प्लस का 12 ले लो, माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी और 98 भी आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा इतना भी आ जाएगा। तो अगर तुम फैक्टराइजेशन करना चाहते हो तो मैंने हिंट दे दिया है, ये छोटा सा हिंट है तुम लोगों के लिए। अदरवाइज मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लग रहा हो फैक्टराइजेशन में, वहां पर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करो, x का वैल्यू निकलेगा, फिर x - 3 का वैल्यू निकाल लेना, तुम्हारा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा पार्टी, वो है क्वेश्चन नंबर 19, जो नेक्स्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर वाला। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, वो कुछ इस तरीके से है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, यानी कि उसके डिजिट का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो 24 आते हैं। एंड अगर हम लोग 18 सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द नंबर तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर्स।
तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी सॉल्व करना सीखा था ना। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कैसे सॉल्व करना है आओ समझते हैं। बाकी इसका जो लॉजिक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था। चलो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो देखो बच्चों, जिन्हें 2 डिजिट वाला नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो जल्दी से समझ लो कि कभी भी अगर 2 डिजिट वाले नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें टेंस वाला प्लेस अलग होता है और वंस वाले प्लेस को हम लोग अलग नंबर लेते हैं। जैसे टेंस वाले प्लेस को यहाँ पर मैंने x मान लिया कि 2 डिजिट का नंबर है, तो एक तो उसमें वंस वाला प्लेस होगा, एक टेंस वाला प्लेस होगा। तो टेंस वाले प्लेस में मान लेते हैं x होगा और वंस वाले प्लेस में मान लेते हैं y होगा। तो अब हम लोग इससे नंबर बनाएंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, यानी कि जिस नंबर के बारे में इस क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम वो नंबर बनाते हैं तो वो नंबर होता है बेटा 10x प्लस में y। ऐसे वो नंबर बनता है, ध्यान रखना, उसको x मल्टीप्लाई y मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है 25। 25 को अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ तो तुम लोगों ने क्लास 1-2 में सीखा होगा इसका वंस वाला टर्म, टेंस वाला टर्म कैसे अलग अलग करते हैं। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 5 लिख सकते हैं। और ये 20 को ही हम लोग 2 × 10 बोलते हैं। जो टेंस वाले प्लेस में है उसके एक्चुअल में 10 से मल्टीप्लाई होता है और वंस वाला प्लेस बस ऐड हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर वही होता है कि अगर मेरे पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो टेंस वाले प्लेस के नंबर का 10 से मल्टीप्लाई होता है और उसमें ऐड कर देते हैं वंस वाले नंबर को, और इनको सॉल्व करने से ही हमारा ओरिजिनल नंबर बन करके आता है। तो ये इसका लॉजिक है। ठीक, तो ओरिजिनल नंबर इतना हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन में, जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, जो पहला केस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में ये बोला गया था कि उनका जब प्रोडक्ट करते हैं डिजिट का, यानी कि इनके डिजिट्स का जब प्रोडक्ट करते हैं ना तो 24 आता है। यानी कि x का मल्टीप्लाई अगर y से किया जाए तो ये 24 आता है, ऐसा कहा गया है। बस इतना ही कहा गया पहले केस में, बस इसको यहाँ पर लिख करके छोड़ दो। अब आ जाओ सेकेंड वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या बोला गया है भाई, सेकेंड वाले केस में ये कहा गया है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी ये जो नंबर है हमारे पास ओरिजिनल वाला नंबर, अगर इसमें से 18 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट इंटरचेंज कर लेता है देयर प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जो वंस के प्लेस में नंबर है वो टेंस के प्लेस में आ जाता है और टेंस के प्लेस वाला नंबर वंस के प्लेस में चला जाता है। जैसे 25 को अगर आगे पीछे कर देंगे तो 52 बन जाएगा। तो कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, इसमें बोल ये रहा है कि अगर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जो 10x प्लस में y है, इस वाले नंबर में से अगर हम माइनस कर देते हैं 18 को, अगर -18 कर दिया जाए तो ये जो नंबर है ना ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10x जो है वो 10y हो जाएगा और प्लस में जो y है वो प्लस में x हो जाएगा, यानी वंस के प्लेस में x चला जाएगा और टेंस के प्लेस में y आ जाएगा। यही होता है डिजिट का इंटरचेंज होना। अब इसके आगे तुम लोग इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 10x हो गया, प्लस का y है, माइनस का 18 है, ये इधर आकर के माइनस का 10y हो जाएगा, ये x इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। 10x में से 1x माइनस हुआ, 9x आ गया। ये 10y में से 1y माइनस होगा तो माइनस का 9y आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। फिर ये माइनस का 18 लिख दो और इक्वल के उस साइड में 0 कर दो। इन सभी में देखो 9 कॉमन मिल रहा है, यानी दोनों तरफ को तुम 9 से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 9। तो अगर मैं दोनों तरफ 9 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 से डिवाइड होकर के बस x बचेगा। ये जब 9 से डिवाइड होगा तो माइनस का y हो जाएगा और इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। अब क्या करना है, क्या हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से इसमें वैल्यू पुट करके लगा सकते हैं, क्या बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो देखो। अभी मेरे पास यहाँ पर जो नंबर है बिटू, इसमें मेरे पास है x मल्टीप्लाई y इक्वल टू 24 है ना, इसमें से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो अगर मेरे को y का वैल्यू निकालना है तो ये 24 डिवाइड बाई x हो जाएगा, ये x इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो y का वैल्यू जो 24 डिवाइड बाई x आया है ना, वही वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस में y के बदले में 24 डिवाइड बाई x, फिर माइनस का 2 इक्वल के उस साइड में 0 आ गया। सब में डिनोमिनेटर में x एलसीएम आ जाएगा, फिर x का x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, फिर ये माइनस का 24 तो 24 ही रहेगा, फिर x का -2 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। अब इस x को 0 के पास भेज दो तो x का 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा, यानी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास ये बन गया तुम्हारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें बीच में 2 लाना है और यहाँ पे 24 लाना है, तो 6 और 4 में कन्वर्ट कर दो। ये 6 और 4 में अगर कन्वर्ट करोगे तो 2 भी बन जाएगा और 6 4 जा 24 भी होता है।
यानी कि तुम्हारा जो नंबर निकलेगा ना वो -4 और +6 निकल करके आ जाएगा। तो माइनस वाला नंबर हम लोग यूज नहीं करेंगे, निगेटिव नंबर। पॉजिटिव वाला जो 6 है वो यूज करना। x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव वाला 6। तो जब x का वैल्यू 6 तुम लोग यूज कर लोगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 24 डिवाइड बाई x है, यानी कि 24 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4 निकल करके आ जाएगा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमारे पास 6 और y का वैल्यू 4 हो गया, यानी कि जो नंबर होगा वो 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 19 को करना था सॉल्व। चलो एक आध दो क्वेश्चन इसी टाइप के और भी कर लेते हैं ताकि 2 डिजिट वाला नंबर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मुझे ये 22 वाला जो नंबर है ना, ये लग रहा है थोड़ा सा तगड़ा, 2025 का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी निपटा दो जल्दी से। कि एक 2 डिजिट का नंबर कुछ इस तरीके से है कि अगर प्रोडक्ट किया जाए इसके डिजिट का तो वो 12 निकल करके आता है, और व्हेन 36 एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर्स। देखो सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं, तुम ही बताओ। बस वहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया था 19th वाले में कि जब 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब इंटरचेंज होता है डिजिट, और यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग उसमें ऐड करते हैं 36 तो फिर डिजिट इंटरचेंज होता है। यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2022 में भी वही क्वेश्चन आया, 2025 में वही क्वेश्चन आया, बस नंबर को थोड़ा सा बदल दिया और सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन कर दिया। तो ये खुद से एक बार जरूर ट्राई करना 22 वाला। ये 23 वाला मैं बता देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जो 7 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 मोर देन 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, तो फाइंड द नंबर। अब इसका क्या मतलब है आखिर, चलो कॉपी में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा बच्चों, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट कि अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो लाइव क्लास वाला, तो मेरा निश्चय बैच तुम लोगों को अनअकैडमी के ऐप में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उसकी प्राइस बहुत कम है, तुम लोग बस अनअकैडमी का अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो तुम्हें निश्चय बैच और जितने भी अनअकैडमी के बैचेस हैं सारे बैचेस मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है अनअकैडमी के प्लस वाले सब्सक्रिप्शन का। बस बैच ज्वाइन करने से पहले या सब्सक्रिप्शन लेने से पहले तुम्हें ये काम करना कि अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए, वहां पर जो भी प्राइस दिखाएगा ना तो उसमें कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, तो कूपन कोड में MD सर लिख देना कैपिटल लेटर में, तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर तुम मेरा बुक परचेस करना चाहते हो, एक तगड़ा सा क्वेश्चन बैंक अगर लेना चाहते हो जिसमें सारी चीजें अवेलेबल हो, तो अमेजोन पे जाकर के जल्दी से MD सर क्लास 10th क्वेश्चन बैंक सर्च कर लो, क्योंकि मैंने एकदम बहुत ज्यादा लोवेस्ट प्राइस में वो क्वेश्चन बैंक कर दिया है। तुम लोग देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। मैक्सिमम बच्चे मंगा रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से जाकर के अमेजोन से ऑर्डर कर लेना। ठीक है। चलो जो 23 वाला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करें। सो यहाँ पर भी मैंने वो सारी चीजें लिख ली बच्चों जो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि जो 10 वाला प्लेस है उसे x मान लो, तो 1 वाला प्लेस y हो जाएगा, देन ओरिजिनल नंबर हमारा 10x प्लस में y हो जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 1 पे, यानी कि कंडीशन नंबर 1 पे। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि जो नंबर है ना हमारे पास, ये नंबर 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ये जो नंबर है ये अपने डिजिट के सम का ही 7 टाइम है। यानी कि जो नंबर मैंने लिखा है ना यहाँ पर 10x प्लस y, अगर ये मुझे निकालना है तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका ये है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसके डिजिट का सम कीजिए और उसी का 7 टाइम्स कर दीजिए, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नंबर निकल करके आ जाएगा। ऐसा पहले वाले हिंट में कहा गया, पहले कंडीशन में कहा गया है। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये 10x प्लस में y हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में 7x प्लस में बेटा 7y हो गया। चीजों को एक तरफ ट्रांसफर कर लूंगा तो 10x में से 7x माइनस होकर के 3x हो जाएगा, और ये 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y और प्लस का y मिल करके मेरे पास हो जाएगा माइनस का 6y, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x या y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 6y को उधर ही भेज दो, तो 3x इक्वल टू प्लस का 6y हो जाएगा। अब 3 को उधर ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2, तो 2y बन जाएगा। तो x का वैल्यू 2y निकल करके आ गया ना, बस इतने ही में रुक जाओ। अभी यहाँ पर क्योंकि 2 को अगर भेजूंगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा y का वैल्यू, इससे बढ़िया है कि x इक्वल टू 2y लिख दो, इतना में रुक जाते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 में, कि जो सेकंड वाला केस है उसमें क्या बोला गया था, और वहीं पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x का या y का, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड वाले केस में यहाँ पर ये बोला गया है एंड 2 मोर देन, जो नंबर है वो 2 ज्यादा है 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो नंबर है ना, यही नंबर यानी कि 10x प्लस y अगर हमें निकालना हो तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था दोनों नंबर के सम का 7 टाइम किया था, इसमें अलग चीज बोल रहा है। इसमें आगे ये बोल रहा है कि यही जो नंबर है ये 2 ज्यादा है, यानी कि क्या कीजिए 2 प्लस कर दीजिए। किसमें प्लस कीजिए, तो 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट करके उसमें भी 5 टाइम कीजिए, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
डिजिट का प्रोडक्ट करके, डिजिट हमारे एक्स और वाई थे तो उनका प्रोडक्ट कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें भी 2 ज्यादा कीजिए। इतना लंबा चौड़ा काम लिखा गया था और इसी में बच्चे कई बार कंफ्यूज आ जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 10x प्लस में y बेटा, और एक काम करते हैं, x के बदले में 2y लिख देते हैं। रुको एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये 5xy आ रहा है ना, जहां जहां पर तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां पर 2y लिख दो। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2y, फिर प्लस में y है, इक्वल को साइड में 2 है, फिर 5x है, तो x के बदले में फिर से हम लोग यहाँ पर 2y लिख देंगे और मल्टीप्लाई में y तो है ही पहले से। तो ये हो जाएगा अपने पास 20y और प्लस में y, इक्वल की साइड में 2 और प्लस की साइन है, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और y का y से मल्टीप्लाई होकर के y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इधर, इस साइड मेरे पास प्लस का 10y स्क्वायर पहले से है, ये प्लस का 2 है यहाँ पर, और ये पार्ट जो है इधर प्लस में है ना 21, 20 और 1 मिलकर के 21 प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 21y हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा है ना वो 10y स्क्वायर प्लस में माइनस में 21y है, फिर से 10y का स्क्वायर माइनस में 21y और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम्हें इसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमें बीच में 21 दिया है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, तो तुम इसे ही 20 और 1 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 20 और 1 सॉल्व होकर के 21 भी बन जाएगा और 20 और 1 का मल्टीप्लाई करके 21 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ज़्यादा आसानी से बना सकते हो, तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्सरसाइज बेटा 4.6 यहाँ पर कंप्लीट, जिसमें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए थे। मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो खुद से बना सकते हो। इतना तुमने अगर समझ लिया ना अच्छे से, तो उन क्वेश्चंस को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले एक्सरसाइज में, जहां पर मैं 4.7 वाला जो एक्सरसाइज है ना वो भी तुम्हें इसी तरीके से डिटेल में करा दूंगा। और इसमें भी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है जो रिसेंट में बहुत बार देखा है मैंने। ये ट्रेन से रिलेटेड टाइम वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ट्रेन वाला या प्लेन वाला, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से बना सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और इसके जो नोट्स है वो तुम्हें मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर के लॉगिन करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या तो तुम टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।